हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि रेलवे में एज अ कांस्टेबल के रूप में या फिर सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती होना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि अभी-अभी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो इसका शॉर्ट नोटिस है उसको जारी कर दिया गया है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन कब से लेकर कब तक फिल किए जाएंगे और साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, हाइट टेस्ट क्या मांगी गई है, सभी जानकारी जो इस वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फाइनली आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इसका जो इम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसको जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जो भी कांस्टेबल और एसआई के पदों पे भर्ती होने वाली है, इसका जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। ठीक है, इसमें जो है देखेंगे तो सभी जानकारी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे बता दी गई है कि 2 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है, जिसमें सब इंस्पेक्टर और आपका कांस्टेबल। ठीक है, और इसका जो है अलग अलग विज्ञापन संख्या यहाँ पे बताया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको नीचे समझाएंगे आसान भाषा में। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो सब इंस्पेक्टर का जो भर्ती आने वाला है ना, इस विज्ञापन संख्या से आएगा, और कांस्टेबल वाला भर्ती जो है इस विज्ञापन संख्या से आएगा। ठीक है, दोनों का अलग अलग विज्ञापन यहाँ पे आने की संभावना है, नहीं तो एक ही आएगा तो इसको इंक्लूड किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 15 जो है अप्रैल से आपका शुरू होने जा रहा है और 14 मई तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि लगभग जो है 1 महीने का समय आपको मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने के लिए आपके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज भी होनी चाहिए, जिसकी रिगार्डिंग हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। सबसे पहले हम वैकेंसीज की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के पदों पर भर्ती निकाली गई है, उसके लिए अगर आपने स्नातक पास किया हुआ है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। 35,400 रुपये जो है सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि लेवल 6 के तहत सैलरी आपको देखने को मिलेगा। आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा B1 का मेडिकल जो होता है वो मेडिकल कराया जाएगा। और एज की हम बात करें तो 20 से लेकर 28 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए, जो कि 1/7/2024 के बिहार पे काउंटिंग की जाएगी। वैकेंसीज की हम बात करें तो 452 पदों पे आपका भर्ती होने वाली है। ये हो गया सब इंस्पेक्टर का। और इसी में देखेंगे तो कांस्टेबल का भी भर्ती यहाँ पे निकाले जाने की जानकारी दी गई है, जो कि इसका विज्ञापन संख्या ये रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो बोला गया है कि अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आप कांस्टेबल के पदों पे आवेदन कर सकते हैं। आपको जो है 21,700 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलेगा, जो कि लेवल 3 के तहत आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी आपका जो मेडिकल होगा B1 का मेडिकल होगा। 18 से लेकर 28 साल के बीच में आपका उम्र होनी चाहिए। हालांकि इसमें SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल छूट भी मिलता है, जैसे कि इन्होंने जब डिटेल्स नोटिफिकेशन जब ये लोग लाएंगे ना तो उसमें क्लियर करके बताएंगे। ठीक है, कांस्टेबल की हम बात करें तो 4,208 पदों पे भर्ती होगी। दोनों पदों को जोड़ेंगे ना तो लगभग 4,660 पदों पे यहाँ पर आपका भर्ती होने वाला है RPF में। ठीक है, जो कि पुलिस कांस्टेबल और पुलिस सब इंस्पेक्टर के पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि देख सकते हैं कि 3 साल का जो है ये एज में जो है छूट भी यहाँ पे देने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक के चलते। तो इसकी जानकारी इन्होंने दिया हुआ है, तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय क्लियर हो पाएगा। बाकी इनका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है इन्होंने बताया हुआ है कि 15/4/2024 से फॉर्म फिलअप होगा। उस समय नोटिफिकेशन जो भी RRB का ऑफिशियल पोर्टल होते हैं वहाँ पे लिस्ट कर दी जाएगी, जिसको आपको चेकआउट करना होगा। ये भी इन्होंने बताया हुआ है कि वैकेंसी जो है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि ये जो है टेंटेटिव है, मतलब पूरी कंफर्म नहीं है कि इतने पदों पे ही भर्ती आएगी, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। बाकी आपका उम्र का काउंटिंग दोनों पोस्ट के लिए 1/7/2024 के बिहाफ पे किया जाएगा। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना कि अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं करें, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि जो भी उसका क्लोजिंग डेट है ना उस समय तक आप पास हो जानी चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन हमने मांगा हुआ है, जैसे कि 10th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। तो अगर आपका इसका डेट ऑफ क्लोजिंग तक आप पास हैं तभी फॉर्म को भरेंगे, अन्यथा फॉर्म को नहीं भरेंगे, नहीं तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की जानकारी अभी तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो इनके द्वारा क्लियर कर दी जाएगी। हालांकि हम वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो है किस तरह से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है, उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका जो है CBT एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना होगा, फिर आपका फिजिकल वगैरह वगैरह होगा, तो उसकी रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप SC/ST से हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन है, फीमेल हैं, माइनॉरिटी हैं, या फिर EBC हैं, ठीक है, तो आपको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसमें अगर आप अपियरिंग हो जाते हैं, यानी कि CBT एग्जाम में अपियर कर जाते हैं,
तो आप जो है क्लेम कर सकते हैं, इसको रिफ़ंड ले सकते हैं। 250 रुपये का 250 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। बाकी ऑल कैटेगरी जैसे कि मान लीजिए आप जनरल हैं या फिर ओबीसी वगैरह वगैरह हैं, तो आपको जो है 500 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा, जिसमें से 400 रुपये आपको पेमेंट रिफंड किया जाएगा जब सीबीटी एग्जाम में आप अपीयर कर पाएंगे। तो इसके लिए जो है 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखे गए हैं, जिसमें से 400 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने और भी जानकारी दिया हुआ है, चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इन्होंने भी बताया हुआ है कि इसका जो फॉर्म फिलअप होगा, अलग अलग जो आरआरबी है ना, उसके माध्यम से आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सभी देखेंगे तो आरआरबी की जानकारी दी गई है, उसका लिंक भी दिया गया है जिसके माध्यम से आपको फॉर्म को भरना होगा। तो ये जो है शॉर्ट नोटिस है, इसमें सभी चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया है। अब इनका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो है सभी चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, रेलवे पुलिस में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो है किस तरह सिलेक्शन होता है, एग्ज़ाम होता है तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है जो हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए, और जो रनिंग कराया जाता है वो कितना होता है, तो उसकी रिगार्डिंग आपको जानकारी देते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास जो एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जिसके माध्यम से आप तैयारी कर लें। तो तैयारी करने के लिए हम आपको एक अच्छा बुक के बारे में बताते हैं जिसके माध्यम से आप तैयारी अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चक्षु प्रकाशन की बुक के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छा बुक आपके लिए साबित हो सकता है अगर आप भी आरपीएफ या फिर आरपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि कांस्टेबल का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बुक देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे 2500 प्लस जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बख्यामत हल सहित 5 जो है सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे, और 20 जो है प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है कांस्टेबल के लिए बुक यहाँ पे रहने वाला है, जिसके माध्यम से पुरुष और महिला दोनों जो है इसके माध्यम से अपना तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो रेलवे के जो है कई सारे जो बुक होते हैं वो यहाँ पे इनका आता है, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेबल का स्टडी गाइड मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेबल का जो है आपका ये यहाँ पे मिलने वाला है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो रेलवे रीजनिंग का जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे बुक मिलने वाला है। रेलवे मैथ का जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे बुक मिलने वाला है। फिर यहाँ पे रेलवे सामान्य अध्ययन का भी चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको बुक मिलेगा। ठीक है, तो जो भी सॉल्व पेपर है, ये बुक नहीं है, सॉल्व पेपर है, देखेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको सॉल्व पेपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इसका जो बाइन लिंक है हमने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है ना इस बुक से बेहतर कर सकते हैं। तो बुक से आप तैयारी करिए, और यहाँ पे easy2net.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको सर्च करके आप यहाँ पे क्लिक करके आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे हमने, ठीक है, इसका आर्टिकल उपलब्ध करवा दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप पूरी जानकारी को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने जो है सभी जानकारी को अपडेट करवा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आपका जो सिलेक्शन होगा, सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन आपका एग्जाम होगा। उसके बाद जो भी आपका पीईटी होता है, पीएमटी होता है, वो कराया जाएगा। और सीबीटी में जो बैठेंगे ना उसमें से 10 मतलब जो भी वैकेंसी है ना उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है पीटी और पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं कि 45 से 46 अगर समथिंग भर्ती है तो उसके 10 गुना अभ्यर्थियों को जो है पीटी और पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसमें हम सबसे पहले एग्जाम की बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो एग्जाम होगा ना वो 90 मिनट का होगा, जो कि सीबीटी होगा। और यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसके में निगेटिव मार्किंग भी बोला गया है कि 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोला हुआ है कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा जीके से जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 50 अंक मिलेंगे। जो मैथमेटिक्स होता है उससे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 आपको अंक मिलेंगे। और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 आपको अंक मिलेगा। इस तरह से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 अंक मिलेगा। ठीक है, 90 मिनट का समय मिलेगा। सीबीटी आपका एग्जाम होगा, 1/3 का जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब इस एग्जाम में क्वालिफाई होंगे तो इस वैकेंसी के जो है 10 गुना जो अभ्यर्थी है ना उनको पीईटी और पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपका जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कराया जाएगा। जिसमें अगर आप एसआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं, मेल हैं, तो आपका जो है 1600 मीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट 30 सेकेंड के अंतर्गत ही आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, और आपको जो है 12 फीट हाई लॉन्ग जंप और 4 फीट हाई जंप यहाँ पे आपसे कराए जाएंगे। अगर आप फीमेल हैं, एसआई के लिए फॉर्म को भर रही हैं, तो आपका 4 मिनट में 800 मीटर जो है रनिंग करना होगा, 9 फीट आपका लॉन्ग जंप रहेगा और 3 फीट जो है आपका हाई जंप रहेगा। बाकी कांस्टेबल के लिए कोई मेल फॉर्म भर रहा है तो 1600 मीटर जो है उसको 5 मिनट 45 सेकेंड में दौड़ना होगा। और उसको जो है लॉन्ग जो जंप होगा 14 फीट
और हाई जंप उसके लिए 4 फीट रहेगा, ठीक है। बाकी कोई फीमेल जो है कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरती है तो 3 मिनट 40 सेकेंड में 800 मीटर उसको रनिंग करना होगा, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप उसको करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी इसमें होता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका हाइट देखा जाएगा, चेस्ट देखा जाएगा। तो अगर आप ऑन रिजर्व्ड या फिर ओबीसी से आते हैं, मेल हैं, तो आपका हाइट जो है 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। फीमेल हैं तो आपका जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो भी मेल होते हैं उनका ही चेस्ट देखा जाता है, महिलाओं का चेस्ट नहीं नापा जाता है। तो यहाँ पे 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में जो मेल है ना उनकी चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 80 सेंटीमीटर तो कम से कम होनी चाहिए, फुलाकर यहाँ पे 85 सेंटीमीटर मांगा जाता है। एसी एसटी जो है उनका 160 सेंटीमीटर मेल का होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन फीमेल में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे महिलाओं का जो है चेस्ट मापी नहीं होता है, तो एससी एसटी को 76.2 से लेकर 81.2 के बीच में अपना चेस्ट जो है मापवाना होगा, यानी इतना उनका चेस्ट होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे कोई गढ़वाली है, गोरखा है, मराठा वगैरह वगैरह हैं तो उनका जो है 163 सेंटीमीटर रहेगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। और महिला है तो 155 सेंटीमीटर, 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में उनका जो वो चेस्ट है वो होनी चाहिए केवल पुरुष के लिए। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है ना आपको अवेलेबल यहाँ पे करवा दिया जाएगा। नोटिफिकेशन भी अभी फुल नहीं आया हुआ है, केवल इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो जारी किया गया है, तो शॉर्ट नोटिस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्लियर करके बताया, और आप सभी जानकारी को रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास सबसे पहले समझिए कि जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप दे रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि मैट्रिक हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। फिर आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, ठीक है। एक ओबीसी एनसीएल बनवा लीजिएगा जो कि सेंटर लेवल से बनवानी पड़ती है, तो उसका हमने वीडियो दिया हुआ है कि आप किस तरह से सेंटर लेवल का जो ओबीसी होता है आप बनवाते हैं, क्योंकि वो लगेगा, ठीक है। मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, बिहार से आप बीसी हैं तो ओबीसी में जाएंगे सेंटर लेवल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं और इसी के माध्यम से आपको फॉर्म को भरना होगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो वगैरह वगैरह लगेगा तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अगर ओबीसी से आते हैं तो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेंगे, क्योंकि ये रिक्वायर्ड किया जाता है। तो जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया, जो भी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसके बिहाफ पे, जब इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा तो सभी चीज़ों को कंफर्म में बताया जा सकेगा। बाकी मैंने आपको सभी चीज़ों संभावित तौर पे बता दिया हुआ है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका अप्रैल में शुरू होगा, उस समय एक वीडियो ला देंगे जिसमें आपको क्लियर करके बता देंगे किस तरह से फॉर्म को भरना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।